एक बात सिंपल तरीके से समझ लें, जितनी जल्दी समझ जाएंगे यूके के अंदर रहते हुए, उतनी जल्दी आप ट्रैक पे चल पड़ेंगे। सिंपल चीज़ समझनी है आपने। आप यूके के अंदर आए हैं, आप आए हैं, थोड़ा सा स्पेंड किया, अब आपको समझ नहीं आ रही है यूके के सिस्टम में पैसे कैसे बनाने हैं। तो वो एक सिंपल सा आपको मैं बता देता हूँ, जो मैंने खुद ट्रैक फॉलो किया है। हर एक का डिफरेंट पैटर्न होता है, हर एक का डिफरेंट ट्रैक होता है, हर एक को कमाई के ज़रिए डिफरेंट होते हैं। तो ज़रूरी नहीं होता जो मैं आपको मशवरा दूंगा वो आपके लिए हो सक्सेसफुल भी हो, लेकिन ये एक ट्रैक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको समझ लेने आपको बड़ा फ़ायदेमंद चीज़ रहेगी। हम जब भी यूके में आते हैं, आप याद रखना, आप करते हैं जॉब, ठीक है। हमारा पहला स्टेप होता है जॉब करना, ठीक हो गया। हम ये, और ये हमारी मजबूरी भी है, जॉब करनी है। लेकिन आपने कोशिश करनी है इससे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ आना है, ठीक हो गया, ठीक है, जिसे हम सोल ट्रेडर भी बाज़ बात कहते हैं। ये जो सोल ट्रेडर है, इस पे आपने सारी ज़िंदगी नहीं फिर गुजार देनी। आपने नेक्स्ट स्टेप पे कंपनी की तरफ आना है, ठीक हो गया। और इस कंपनी के बाद अगला स्टेप आपका आएगा आगे जाके, जो कि आप ट्रस्ट बनेगा, ठीक है। ये अभी आपके लिए बहुत दूर है, इसलिए मैं आपको इसके बारे में अभी नहीं बताऊंगा। पैसे यहाँ से सेव होंगे जब आप इन कंपनीज, 2-3 कंपनीज खोल लेंगे और फिर उन कंपनीज का एक ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। ये वहाँ जाके ये चीज़ आके फ़ायदा देगी। ग्रुप जब बनाएंगे कंपनीज का, तो किस तरीके से टैक्स सेविंग हलाल तरीके से, लीगल तरीके से आपको बता रहा हूँ, ये सारा लीगल पढ़ा रहा हूँ आपको, कोई मैं इलीगल चीज़ नहीं बता रहा, सब लीगल है। स्टार्ट करते हैं जी। जॉब में क्या होता है? जॉब में सबसे पहले नंबर पे क्या होगा, आप जब भी सैलरी आपको मिलती है, एनआई और टैक्स हुकूमत ले जाती है, सही है। मैं एक वैसे मिसाल दे रहा हूँ, 100% ऐसे नहीं। जैसे 1500 आपने सैलरी कमाई, लेट्स सपोज एनआई और टैक्स टोटल मिला के 250 पाउंड चला गया। आप मुझसे प्लीज़ ये अब कोई कहना ना शुरू कर दे 1500 सैलरी पे तो 250 नहीं होता, 200 होता है, 220 होता है, 280 होता है। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसको समझना है सिर्फ। ये जो 250 पाउंड जो है वो आपका एनआई और टैक्स की सूरत में चला गया। अब आपके पास क्या बचा, 1250। ये हैं जी आपकी जेब में पैसे आए, ठीक हो गया। अब आपने इससे अपना घर चलाना है, सारे खर्च के करना है, इसमें सेविंग करना है, वो सारी चीज़ें अब आ जाती हैं। अच्छा, अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नौकरी से कैसे बेहतर है? अब इस बंदे ने जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, चाहे कार वॉश कर रहा है बेशक बंदा, ये बंदा आईटी की सर्विसेज दे रहा है, ये बंदा कोई ऐसे काम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, या कुछ रिपेयरिंग कर रहा है, प्लम्बिंग कर रहा है, जो भी कर रहा है, इसको भी हम लें 1500 पाउंड कमा के गया, ठीक है। सैलरी वाला भी 1500 कमा के गया घर, सेल्फ एम्प्लॉयड भी 1500 ही कमा के गया। लेकिन ये जो बंदा है, ये क्या करता है, सबसे पहले नंबर पे साल गुजरने के बाद टैक्स देता है, ठीक है, 1 ईयर, ठीक है, अपनी सेल्फ असेसमेंट जमा कराता है ये, ठीक है। इसे डायरेक्ट हुकूमत नहीं लेके जाती है, पहले ये सेल्फ। अब एक तो ये साल बाद देगा, इसके पास 1 साल पैसे पड़े हुए हैं, अपने बिजनेस जो कर रहा है, जो भी काम कर रहा है सर्विस का, उसको एक्सपेंड करने के लिए भी पैसे उसके पास पड़े हुए हैं इस टाइम, ठीक है। अभी उसने टैक्स नहीं दिया, लेकिन ये वाला जो एम्प्लॉई है, ये हर महीने पैसे दे ही जा रहा है। अब इसके पास खेलने के लिए पैसे सिर्फ 1250 है। इसके पास खेलने के लिए पड़ा हुआ है पैसा, पूरे साल तक के लिए खेल सकता है, पूरे के पूरे 1500 से 1500 खेल ली जाएगा। अगली चीज़, ये वाला जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला है, ये कई चीज़ें टैक्स डिडक्टेबल बना सकता है, एक्सपेंस शो करा सकता है, मसलन पेट्रोल, ठीक है। अब पेट्रोल गाड़ी पे बैठ के ये भी जा रहा है, 1500 वाला गाड़ी पे जा रहा है या बस पे जा रहा है, जिस पे भी जा रहा है, लेकिन वो पैसे अब इस 1250 में से दे रहा है पैसे अपने पेट्रोल एक्सपेंस वगैरह के। लेकिन ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड वाला है, ये क्या कर रहा है, 1500 में से पहले नंबर पे वो क्या कर रहा है, एक्सपेंस को वो माइनस करेगा सारे 1500 में से, जब टैक्स अपना जमा कराने लगेगा, उसमें पेट्रोल आ जाएगा, उसमें छोटी मोटी चीज़ें जो जो वो शो करा सकता है लीगली, ठीक है, जैसे किराया आ गया, जैसे उसकी क्या कहते हैं, गाड़ी की रिपेयर आ गई, मतलब छोटी मोटी चीज़ें जो 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 उसके बिजनेस से रिलेटेड है। इवन बिजनेस इंश्योरेंस अगर उसने करवाई हुई है, वो भी इसमें से एक्सपेंस के तौर पे माइनस होगी। तो ये सारी चीज़ें काटने के बाद उसके पास आएगा 1000 रुपया, ठीक है, ये 1000, उस 1000 के ऊपर उसने देना है फिर टैक्स और एनआई, ठीक है। अब इसका टैक्स और एनआई कम होगा क्योंकि ये तो 1000 पे दे रहा है, लेकिन ये वाला बंदा तो 1500 पे दे रहा था, इसके लिए तो टैक्स और एनआई ज़्यादा होगा। तो आपने नोट किया, सिर्फ अपना थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज करने से, जॉब से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे आने से, आपने एक तो पैसे भी बचाए, दूसरे नंबर पे आपने वो जो पैसे जो आपके 250 पहले हर मंथ दे रहे थे, वो अब आप उसको यूज़ कर सकते हैं बिजनेस की एक्सपेंशन के लिए, डिफरेंट चीज़ एडअप करने के लिए।
तो इसीलिए जो सेल्फ एम्प्लॉयड वाला बंदा है वो आप देखोगे हमेशा इस मुल्क में कामयाब है। इसीलिए आपको गोरे ज़्यादातर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में नज़र आते हैं। गाड़ियाँ आप देखते हैं ना, प्लम्बर्स की वैनें, पेंटर्स की वैनें, वैनों में जा रहे होते हैं धड़ाधड़। आप देखा करें हर साल ये 1 से 2 दफ़ा हॉलीडेज़ मनाने के लिए बाहर जाते हैं विद फैमिली। वो कहाँ से पैसे आते हैं? वो इसी तरीके से तो सेविंग हो रही होती है, और दूसरा उनको कैश पे पैसे मिल रहे होते हैं, तो वो बाज़ का तो उसका टैक्स भी नहीं शो कराते। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं आपको लीगली सारा सिस्टम बता रहा हूँ। तो लीगली आपको बता रहा हूँ आपने कैसे करना है। ये छोटा सा डिफरेंस है, आपको समझ आ गया? सिर्फ इतने से डिफरेंस से आपने कितना फ़र्क डाल दिया। अभी कंपनी की मैंने बात ही नहीं की, वो अगली वीडियो में करेंगे, बहुत लंबी वीडियो होगी।